मिल करके ईश्वर का मुख्य नाम उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। ओ तो गत कक्षा में हमने ये जाना कि ईश्वर की उपासना हमें क्यों करनी चाहिए, क्या लाभ है। आइए हम वैदिक संध्योपासना का सर्वप्रथम गायत्री मंत्र पर थोड़ा सा व्याख्यान कर लेते हैं। गायत्री मंत्र को महर्षि दयानंद जी ने शिखा बंधनम के रूप में विनियोग किया है और बाद में मुख्य ध्यान के रूप में भी विनियोग किया है। उपस्थान मंत्र के बाद मुख्य ध्यान गायत्री मंत्र से होता है और जगह जगह मनुस्मृति आदि ग्रंथों में सावित्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं क्योंकि इस मंत्र का देवता सविता है होने से इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं। तो मनुस्मृति में आया सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यम समाहितम, है ना। जब भी संध्योपासना की बात आती है कहते हैं सावित्री मंत्र का जप करो। तो गायत्री मंत्र का दो जगह विनियोग है वैदिक संध्या में। एक शुरुआत में है, वो शुरुआत में शिखा बंधनम के रूप में है। तो शिखा बंधनम क्या है? शिखा माने चोटी, नहाते हैं तो बाल खुल जाते हैं, है ना, चोटी की गांठ खोल देते हैं। और संध्या में बैठे हैं तो शिखा बंधन करो गायत्री मंत्र बोलते हुए। क्या मतलब है इसका? इसका बड़ा गूढ़ मतलब है। इसको अष्टांग योग की परिभाषा में कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार माने क्या है? प्रत्याहार माने बाह्य विचरण करने वाली इंद्रियों को अंतर्मुख करना। कछुए का उदाहरण दिया करता हूं मैं। कछुआ संकट आने पर क्या करता है? अपने चारों पैर और गर्दन अंदर सिकुड़ लेता है। जीवात्मा के भी 5 साधन हैं। जैसे कछुए के पास 4 अंग हैं, पैर और 1 गर्दन है, 5 हो गए ना। ऐसे जीवात्मा भी 5 इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख यानी संसार के उन्मुख होता है। आंखों से हम रूप देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, नासिका से गंध सूंघते हैं, है ना, जिह्वा से रसना से हम स्वाद ग्रहण करते हैं और त्वचा से हम स्पर्श को अनुभव करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 अनुभूतियों को 5 इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा बहिर्मुख होकर के अनुभव कर रहा होता है। अब उपासना में क्योंकि अंतर्मुख होना है इसलिए इन 5 इंद्रियों को भीतर समेट लेना, यह प्रत्याहार की क्रिया है, जिसको महर्षि दयानंद जी ने गायत्री मंत्र के माध्यम से, जैसे हम बिखरे हुए बालों को समेट करके ग्रंथि लगाते हैं, ऐसे ही बिखरी हुई वृत्तियों को, वृत्तियां केवल बाहर ही नहीं बिखरी हुई होती हैं, अंदर भी बिखरी होती हैं, अंदर की स्मृति रूप वृत्ति को भी मन से बांध देना, ये वहां प्रत्याहार पूरा हो जाएगा। तो ये गायत्री मंत्र बोल करके अब चलो गायत्री मंत्र की थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा गया है, सावित्री मंत्र भी कहा गया है, दीक्षा मंत्र भी कहा गया है, क्योंकि जब विद्यार्थी पहल आचार्य के पास आता है, यज्ञोपवीत संस्कार उसका घर में ही हो चुका है, अब वो आचार्य के पास आता है तो आचार्य उसका वेदारंभ संस्कार कराता है। तो वेदारंभ संस्कार में आचार्य इसी मंत्र से उसको दीक्षा देता है, गायत्री मंत्र बोल करके उसको दीक्षा देता है। तो इसलिए उसको दीक्षा मंत्र भी कहा गया, गुरु मंत्र भी कहा गया। और इसी मंत्र को सिखाकर आचार्य उसको एक एक शब्द का अर्थ बताता है। वेदारंभ संस्कार में ये विधान है कि आचार्य बिठाए बालक को और एक एक शब्द अर्थ पूर्वक उसको जप कराए और इसी मंत्र के द्वारा उसको ध्यान करना सिखाता है आचार्य कि आज से तू गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ, आज से तेरा उपनयन तो हो चुका है, अब वेदारंभ हो रहा है और आज से तेरा ईश्वर उपासना भी शुरू हो गई, तो इस मंत्र से तुझे ईश्वर उपासना करनी है, ऐसा। इसलिए इसको गुरु मंत्र भी कहा, दीक्षा मंत्र भी कहा। गायत्री को लोगों ने एक प्रतिमा बना करके पूजना भी शुरू कर दिया, एक संप्रदाय बन गया उसका पूरा, गायत्री परिवार नाम से। वस्तुतः उन्होंने एक देवी की प्रतिमा बना करके लोगों से पूजवाना शुरू कर दिया और उस संप्रदाय के संस्थापक पहले आर्य समाजी थे। श्री राम शर्मा मथुरा में एक आर्य समाज के वो मंत्री हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे अपने वो प्रेम भिक्षु जी महाराज। उनके अंदर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उन्होंने अपना अलग संप्रदाय खड़ा किया और देवी खड़ी कर दी और उसको गायत्री कर दिया। परंतु वस्तुतः गायत्री एक छंद है, जिस छंद में जो है ना 24 अक्षर होते हैं और 3 पाद होते हैं, 8-8 के 3 पाद और 24 अक्षर होते हैं,
वो किसी भी मंत्र को आप गायत्री मंत्र कह सकते हो। केवल ये प्रचलित तत्सवितुर्वरेण्यम ही नहीं है, बल्कि अन्य भी मंत्र गायत्री मंत्र हैं। जैसे ऋग्वेद का पहला ही मंत्र गायत्री मंत्र है, क्योंकि वो गायत्री छंद में है। अग्निमेळे पुरोहितम यज्ञस्य देव अमृतविजम होतारम रत्नधातमम, 24 अक्षर है। ऐसे ही स्तुति प्रार्थना उपासना में जो पहला मंत्र है विश्वानि देव, वो भी गायत्री मंत्र है, उसमें भी 24 अक्षर है। विश्वानि, ये सब गायत्री मंत्र है। पर ये गायत्री मंत्र क्यों प्रचलन में आया? क्योंकि इसमें ईश्वर की गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो इसका गान करता है उसकी रक्षा होती है। अर्थात इसमें तीनों चीजें हैं, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है इस मंत्र में। और ये इसमें 24 अक्षर पूरे नहीं है, एक अक्षर कमती है, कम है एक अक्षर, इसलिए इसको निचृत गायत्री बोलते हैं। जब एक अक्षर बढ़ती का होता है तो बृहति बोलते हैं। जिस गायत्री मंत्र में 25 अक्षर हो गए मान लो, तो उसको बृहति गायत्री बोलेंगे। जिस मंत्र में अभी इसमें एक अक्षर कम है, तत्सवितुर्वरेण्यम से गिनेंगे तो एक अक्षर कम पड़ता है, 23 ही अक्षर है, इसलिए इसका नाम निचृत गायत्री है। आगे चलिए, अब गायत्री मंत्र में बहुत सारे रहस्य हैं। इन रहस्यों को हमको समझना है एक साधक की दृष्टि से। सबसे पहले तो हम ओम बोलते हैं, ओम के बाद 3 महाव्याहृतियां बोलते हैं, भू, भुवः और स्व। उसके बाद वहां से गायत्री मंत्र शुरू होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से गायत्री मंत्र शुरू हो गया। तत्सवितुर्वरेण्यम एक पाद हो गया इसका, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद हो गया, और धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा पाद हो गया। परंतु तत्सवितुर्वरेण्यम से भर्गो देवस्य धीमहि तक कोई बीच में फुल स्टॉप नहीं है, परंतु है वो एक एक बंच। तत्सवितुर्वरेण्यम अलग बंच है, भर्गो देवस्य धीमहि अलग बंच है, धियो यो नः प्रचोदयात् अलग बंच है। कैसे पता चला हमको? क्योंकि जब हम महाव्याहृतियों से उसकी तुलना करते हैं अथवा ओम में आए हुए 3 अक्षरों की इससे तुलना करते हैं तो पता चलता है। महर्षि दयानंद जी ने ये रहस्य खोले हैं हमारे लिए सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में, पंचमा यज्ञ विधि में भी इसको लिखा है। वहां पर वो मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। वो लिखते हैं, अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयान्निरदुहद भूर भुवः स्वरिति च। वो ओम जो प्रणव ध्वनि है उसमें आए हुए 3 अक्षरों का महाव्याहृतियों के साथ संबंध जोड़ा गया है इस श्लोक के माध्यम से। वो कहते हैं प्रजापिता परमात्मा ने अकार, उकार और मकार को दूह कर, जैसे गाय को धोते हैं ना, अकार, मकार, अकार, उकार और मकार से तीनों वेदों को दूह कर हमारे सामने भू, भुवः और स्वः के रूप में प्रतिष्ठापित किया। ये उस मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ हो गया, सामान्य अर्थ हो गया, भावार्थ। क्या मतलब है इसका? अकार का संबंध है स्थूल से, उकार का संबंध है सूक्ष्म से, और मकार का संबंध है कारण से। या भूलोक कहो, अंतरिक्ष लोक कहो, द्युलोक कहो, एक ही बात है। अकार का संबंध हो गया भूलोक से, उकार का संबंध हो गया अंतरिक्ष लोक से, और मकार का संबंध हो गया द्युलोक से। स्थूल सूक्ष्म कारण कहो या भुवः स्वः कहो या पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक कहो, एक ही बात है, पर्यायवाची हो गए। आगे चलिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। भू का और अ का संबंध हो गया। ऐसे ही गायत्री मंत्र में जो 3 पाद हैं, इन 3 पादों में से पहला जो पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका संबंध अ और भू से है। जो नेक्स्ट पाद है भर्गो देवस्य धीमहि, उसका संबंध उ और भुवः से है। और जो लास्ट बचा धियो यो नः प्रचोदयात्, उसका संबंध मकार और स्वः से है। कैसे है, यही मेरा आज का विषय है, इसको समझे हम, थोड़ा गहराई से समझाता हूं। अब आप देखिए, गायत्री मंत्र को ऊपर ऊपर से हम पढ़ते हैं और सामान्य अर्थ करते हैं। कुछ लोग तो उस कविता तक सीमित रहते हैं, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है, तो वो भी ठीक है, अर्थ बिल्कुल सही है, ऋषि दयानंद का दिया हुआ अर्थ भी सही है। परंतु उसके अंदर जो गूढ़ तत्व है ना, वो मैं अभी समझाने लग रहा हूं। वो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। वो हमने साधनाएं करके, गहन चिंतन करके वो बातें निकाली हैं सारी प्रकट, पर हैं भी गुप्त। बहुत सारी चीजें ऋषि दयानंद ने प्रकट लिखी हैं,
पर वो उसी को समझ में आती हैं जो अपने जीवन में तपस्या करता है, साधना में गहन जाना चाहता है, उसको समझ में आती है। ऐसी व्याख्या आपको मिलेगी नहीं पुस्तकों में। तो मैं बता रहा हूं, देखो कैसे संबंध है। देखो, भू माने स्थूल जगत, ठीक है, और भुवः माने अंतरिक्ष लोक। अब स्थूल से क्या तात्पर्य है? ये जो हमारा बाह्य अस्तित्व है ना, इसको कहते हैं भूमय अस्तित्व। जब भी हम भू कहें तो हमारा ध्यान ये बाह्य शरीर की तरफ जाना चाहिए। शरीर क्या है? इस शरीर में परमात्मा हमारे लिए लिंग निर्धारण और जाति निर्धारण करते हैं। इसका संबंध केवल भूमय अस्तित्व से है, स्थूल शरीर से है। सूक्ष्म शरीर के साथ न लिंग का संबंध है न जाति का संबंध है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर परमात्मा आदि सृष्टि में हर जीव को अपना अपना बना के देता है और वो लगातार जन्मांतर में वही कैरी फॉरवर्ड होता है, वो नष्ट नहीं होता। नष्ट न होने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप, ये है हमारा सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व। और ये अस्तित्व अगले जन्म में चेंज नहीं होता, उसकी टूट फूट नहीं होती, वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अब पिछले जन्म में पुरुष था, अगले जन्म में स्त्री बन गया, कर्म ऐसे थे। या स्त्री था, अगले जन्म में पुरुष बन गया, है ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो वही है, उसका लिंग से कोई संबंध नहीं है। अब आ गई जाति, पिछले जन्मों में उसने जघन्य कर्म किए तो पशु योनियों में भटक के आ गया और अब मनुष्य बन गया, पशु योनि से मनुष्य बन गया, जाति बदल गई, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वही के वही है। तो सूक्ष्म अस्तित्व का और कारण अस्तित्व का जाति और लिंग से संबंध नहीं होता, स्थूल अस्तित्व से होता है। तो ये जो भूमय हमारा स्थूल अस्तित्व है, इसका संबंध जाति से और लिंग से होता है। जो वर्तमान शरीर हमको मिला है उसके अनुसार जाति और लिंग उसकी मानी जाएगी, या वो समझता है अपने आप को, पुरुष है तो अपने आप को पुरुष समझता है, स्त्री है तो स्त्री समझता है ना। आगे चलिए, इसका अ से संबंध है और भू से संबंध है। अब फिर तत्सवितुर्वरेण्यम से कैसे संबंध है उसको भी बता देते हैं। देखिए, ये संसार परमात्मा ने त्रिगुणात्मक बनाया है, ठीक है, त्रिगुणात्मक रचा है। इसमें सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है। अच्छा, वरेण्यम शब्द कैसे बना है उसकी व्युत्पत्ति देखिए। व्री वर्णे, इस धातु से वरेण्यम शब्द बनता है। वर्णे माने चुनना, चयन करना। कहां ध्यान जा रहा है? केवल मनुष्य को चुनने का हक दिया है परमात्मा ने, अन्य प्राणियों को नहीं दिया। आप शेर को एक पिल्लर से, संकल से बांध दो और उसी के ठीक सामने गाय को संकल से बांध दो। शेर के सामने तो ताजा ताजा घास डालो और गाय के सामने पशु मांस ताजा ताजा डालो। अब शेर ये नहीं सोचेगा कि इस बार तो जान बचा लेता हूं, भूख मिटा लेता हूं और घास खा लेता हूं, नहीं खा सकता। और गाय यहां से बचूं, प्राण बचे तो लाखों पाए, ये मांस खा लेती हूं, प्राण बचा लेती हूं, भूख मिटा लेती हूं, फिर बाद में अपने मूल स्वभाव पे आ जाऊंगी। गाय ये तय नहीं कर सकती, शेर भी नहीं तय कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके लिए भोग निर्धारित है, चयन हक नहीं। हमारे पास चयन हक है। तत्, अच्छा, तत् माने वह, क्या वह? ये संसार किसने? सविता ने बनाया। कैसे बनाया? त्रिगुणात्मक बनाया। इसमें सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। और तुझे एज ए मनुष्य, तेरे पास उसने कर्म स्वतंत्रता दी है, तो तुझे सत ही सत का चयन करना था, कंडीशन अप्लाइड थी। तूने क्या करा? सत को तो छोड़ दिया, रजस तमस को अपना लिया। अब रजस तमस को अपनाना ही पतन का कारण है, दुख का कारण है, बंधन का कारण है। अब बोलते रहो जिंदगी भर तत्सवितुर्वरेण्यम, पर ये रहस्य यदि नहीं समझते तो साधना में और उन्नयन में गति कभी नहीं होने वाली। और रजोगुण तमोगुण पीछा नहीं छोड़ेंगे और बंधन से छुटकारा भी नहीं होने वाला।
अब गायत्री मंत्र जपे रहो, 1008 माला करो, कुछ नहीं होना उससे। तात्पर्य समझो इसका, कहना क्या चाह रहा है मंत्र। मंत्र एक विचार होता है, मंत्र हमको एक थॉट प्रोसेस देता है। यहां थॉट प्रोसेस क्या मिल रही है तत्सवितुर्वरेण्य में, जो मैंने आज सुबह भजन गाया था, सुबह भी उसकी व्याख्या की थी। जगत है सत रजतम रचा, तू तो है रे चैतन्यता। भूलोक, ये जो संसार है स्थूल जगत, इसमें त्रिगुणात्मक तीनों ही है, सात्विकता भी है, राजसिकता। बाजार में जाओ आप, ताजे फल भी मिलेंगे, थोड़े बासी फल भी मिलेंगे, सड़े वाले भी मिलेंगे। कौन से लेने हैं? ताजे ही लेंगे। लेकिन व्यवहार जीवन में हम जब सत्व रजस तमस को चिंतन करके सत ही सत का चयन नहीं कर पाते, वही भूल होती है हमारी। तत्सवितुर्वरेण्यम, अपनी चयन स्वतंत्रता का, कर्म स्वातंत्र्य का अक्सर हम दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए राग द्वेष में फंसते हैं, इसीलिए स्वस्वामी संबंध बनाते हैं, इसीलिए स्वार्थी बनते हैं, इसीलिए आलसी प्रमादी बनते हैं। तो पहला वाला चरण हमने फेल कर दिया जीवन में। बताओ कैसे प्रगति होगी? पहले वाले ही चरण में फेल हो गए। फिर अगला चरण उससे कठिन है, भूवह वाला चरण जो है ना। भूवह माने क्या? भू माने प्राणों का भी प्राण। अब देखो, भू का मतलब भू रीति वही प्राण, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। ऋषि दयानंद ने इसको उद्धृत किया है, संस्कार विधि में भी, सत्यार्थ प्रकाश में भी, और इसमें भी क्या नाम, पंचमायज विधि में भी। भू रीति वही प्राण। और मजे देखो, ये स्थूल शरीर जो हमारा बाह्य पिंड है ना, प्राणों पर ही टिका हुआ है। ये प्राण चल रहे हैं तो शरीर में जीवन के लक्षण हैं। जब तक प्राण चल रहे हैं, आंख देखती है, वाणी बोलती है ना, नासिका सूंघ रही है, कान शब्द सुन रहे हैं, हाथों से पैरों में चलन वलन है, दिमाग से सोचते हैं, हृदय धड़कता है, पूरे शरीर में रक्त संचार कर रहा है, पाचक रस बन रहे हैं, रस रक्त मांस में खाया पिया अन्न पच करके ये सब हो रहा है, धातुओं का निर्माण सुवितरण हो रहा है। और जो वेस्टेज भाग है शरीर से बाहर निकल रहा है, मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब शरीर से बाहर निकलने की व्यवस्था भी हो रही है। कब तक? जब तक प्राण चल रहे हैं। इधर प्राण निकले नहीं, सारी क्रियाएं ठप। फिर ना आंख देखेगी, ना कान सुनेंगे, ना वाणी बोलेगी, ना हाथ पैरों में कोई गति है ना, ना दिमाग सोच रहा है, ना हृदय धड़क रहा है, ना पाचक रस बन रहे हैं, ना पाचन हो रहा है, ना धातुएं वितरण हो रही है, ना मल निकलने की व्यवस्था हो रही है। जहां का तहां ठप। अगली क्रिया प्रारंभ होती है सड़ना। हर कोशिका सड़ने की ओर गतित होती है। ये है प्राणों का महत्व। भूरिति वही प्राण, और ये प्राणों का देने वाला ईश्वर है। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। ये प्राणों का भी प्राण है ईश्वर, हमारे अंदर जीवन धारण करता है। और तत्सवितुर्वरेण्यम से हमने क्या लिया कि ये संसार परमात्मा ने त्रिगुणात्मक रचा है, और मुझ मनुष्य को मेरे पास विशेष सुविधा दी है, कर्म स्वातंत्र्य, बुद्धि की उन्नत अवस्था दी है मुझे, तो मैं सत ही सत का चयन करूं। असतो मां, है ना, एक वाक्य है, 3 वाक्यों में से पहला ही वाक्य है असतो। तो असत क्या है? असत यहां पर है रजोगुण और तमोगुण। यदि हम साधक हैं तो हमको रजोगुण और तमगुण, ऋषि दयानंद ने योगस चित्तवृत्ति निरोध और तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, इन 2 सूत्रों की व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में अंत में की है, लास्ट में। वहां क्या लिखते हैं? मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। यहां से शुरुआत की है, व्याख्या की। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में ठहरा रखना निरुद्ध। ये व्याख्या की है महर्षि दयानंद जी ने। मतलब ये हो गया कि असतो मां सद्गमय यदि हम कह रहे हैं तो असत क्या है, सत क्या है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। सत है सात्विकता, सत्वगुण। सात्विकता में क्या क्या आता है? सात्विकता में आता है विद्या, धर्म, नियम, अनुशासन, प्रेम, सद्भावना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दुखी न होते हुए उपेक्षा। प्रायः लोग उपेक्षा को समझ ही नहीं रहे हैं। खुद दुखी हो रहा है, कह रहे मैं उपेक्षा कर रहा हूं। अरे काय की उपेक्षा कर रहा है? तो अपने अंदर द्वेष को बढ़ा रहा है।
उपेक्षा तो कर रहा है पर द्वेष को भी तो बढ़ाया जा रहा है। उपेक्षा करना भी आना एक कला है। अच्छा चलो, ये सारी चीजें सात्विकता को, अच्छा विनम्रता, सेवा, सादगी, सरलता, है ना, और अनुशासन, प्रियता, राष्ट्र प्रेम, बड़े बुजुर्गों का आदर, है ना, छोटों को स्नेह, मित्रता, आपसी सद्भाव, ये सब सात्विकता को बढ़ाने वाले हैं। तब होगा तत्सवितुर्वरेण्यम, पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, रजोगुण क्या लाता है जीवन में? रजोगुण लाता है मेरा तेरा। मेरा तेरा करते हैं ना, अयम परह निजो वेति गणना लघु चेतसाम। जो क्षुद्र बुद्धि वाले होते हैं वो कहते हैं तेरा मेरा करते हैं। तेरा मेरा के सब खत्म हो जाते हैं दायरे, जब व्यक्ति सात्विक बनता है। अच्छा, रजोगुण क्या लाता है जीवन में? स्वार्थ लाता है, सेल्फिशनेस, स्वार्थ लाता है जीवन में। फिर क्या लाता है? आसक्ति लाता है, तो राग बनता है, सुखानुशयी राग, राग आता है जीवन में, आसक्ति आती है, दुखानुशयी द्वेष, मोह, पुनः अविद्या इति। तो ये तीनों चीजें ये लाती हैं, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण क्या लाता है? राग द्वेष लाता है। रजोगुण मेरा तेरा लाता है। रजोगुण स्वस्वामी संबंध लाता है। और ध्यान रखना, ये स्वस्वामी संबंध ही बंधन का सबसे प्रबल हेतु है। स्वस्वामी संबंध किसे कहते हैं बताए? इदन्न मम का ऑपोजिट, इदम मम, इदम मम, मैं और मेरेपन का भाव, है ना, मेरा ज्ञान, मेरा स्वास्थ्य, मेरा सामर्थ्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, ये हर जगह ये मैं बढ़ा दिया उसने, इतना बढ़ा दिया कि ना वो ईश्वर के योगदान को स्वीकार रहा है, ना गुरु के, ना माता पिता के, न पड़ोसियों के, न साथियों के, न दूसरे सदस्यों के। हम यदि अपने आप को ढूंढने जाएंगे ना, अपनी उपलब्धियां शून्य हो जाएंगी, मैं खत्म हो जाएगा। पर हम विपरीत आचरण करते हैं तो क्या होता है? फिर अहंकार बढ़ जाता है जीवन में, और जिसका जितना ऊंचा अहंकार है वो उतना अधिक बंधन में है। ध्यान देना उतना अधिक बंधन। शास्त्र जगह जगह हमको सावधान कर रहा है। द्वय अक्षरम मृत्यु भवति, त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च मृत्यु भवति, न मम ब्रह्म शाश्वतम। 2 अक्षरों से मौत हो जाती है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, यस्य मृत्यु। क्या है ये मृत्यु? ये मैं और मेरेपन का चिपकाव ही मृत्यु है, स्वस्वामी संबंध जिसको हम कहते हैं। तो 2 अक्षरों से मौत हो जाती है, 3 अक्षरों से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मम, मेरा कहते ही मौत हो जाती है, न मम, न मेरा कहते ही ब्रह्म शाश्वत मिलता है। ये बात जिसको समझ में आती है तो वो रजोगुण को छोड़ना चाहता है और रजोगुण को नहीं चाहता। तभी चित्तवृत्ति निरोध होगा ना। चित्तवृत्ति निरोध हमारा क्यों नहीं हो रहा? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जीवन में स्वस्वामी संबंध है, जीवन में राग और द्वेष है, आसक्ति है, सुखों के प्रति आसक्ति है, और दुखों को संजो करके आहत हुए पड़े हैं। हम माफ नहीं करते। अब देखो, मेरे साथ एक वाक्य बोलिए, लोग सुधरेंगे नहीं। बोलिए, मुझे सुधरना है। समझ में आई बात? अब एक साधक की विचार सरणी क्या होती है? लोग दुख देना बंद नहीं करेंगे, मुझे अपनी सुरक्षा करनी है, अर्थात मुझे दुख लेना नहीं है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। कल्पना करो, मेरे हाथ में कीचड़ भरी गेंद है, मैंने उछाल के आपकी तरफ मारी। अब आपके सामने 2 विकल्प हैं, या तो बगल हो लो या तो उसको कैच कर लो। क्या करोगे? कीचड़ भरी गेंद मैंने मारी, बुद्धिमानी तो यही है। अच्छा, कैच करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम कीचड़ से सन जाएंगे। अच्छा, हम इस पे भी बड़ा मूर्खता क्या करते हैं, न केवल उस गेंद को कैच करते हैं बल्कि उस गेंद को इधर घिसते हैं, 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 पूरे शरीर को कीचड़मय बना लेते हैं। कैसे बताता हूं। किसी ने हमको गाली रूपी कीचड़ की गेंद मारी फेंक के। अब मैं स्वतंत्र था, उस गाली को लूं या ना लूं। पहले तो मैंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, सामने वाली की गाली
ले ली, पकड़ ली। अब पकड़ करके दिन भर च्युइंगम की तरह चबा रहा हूं या नहीं चबा रहा हूं। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। क्या समझता है अपने आप को? क्या मैंने उसका बुरा किया था? बल्कि मैंने तो उसका अच्छा किया था, मैंने उसके लिए ये किया ये किया ये किया, फिर भी मेरे को गाली दी, उसने मेरा अपमान किया। बस अच्छा, जिसको भी मिलेगा अब अपने तक वो कीचड़ सीमित नहीं रख रहा, औरों तक फैला रहा है। आपको पता है उसने क्या किया? उसने मेरे को गाली दी। अच्छा, फोन भी करेगा, वो किलोमीटर कितने किलोमीटर दूर है उसको फोन पे बताएगा, आपको पता है कि भाई साहब आज क्या हुआ, उसने मेरे को गाली दी। होता है या नहीं होता ऐसा? अब ये है भर्गो देवस्य धीमहि, ये जो हमारे अंदर क्लेश इकट्ठे हो रहे हैं ना, भर्ग परमात्मा के उस तेज को कहते हैं जो हमारे सारे क्लेशों को भस्म कर देता है। अच्छा, हमको किसी ने बताया नहीं। अच्छा, बारिश का सीजन है, कल्पना करो बाहर कीचड़ भरा हुआ है, पांव जूते कीचड़ों से सन गए। अब घर में आपको प्रवेश करना है, क्या करोगे? पांव धो करके आओगे ना, है ना? या वैसे ही कीचड़ भरे पांव लेकर के बेड पे, बिस्तर पे, ड्राइंग रूम में, किचन रूम में ऐसे नाचोगे? नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, दूसरों की अन्यायपूर्ण बातों को ले लेते हैं। दूसरों ने हमको दुखी करने का प्रयास किया, हम दुख ले लेते हैं और उसकी आवृत्ति करते रहते हैं। तो ये तो वैसा ही हुआ ना, जैसे कीचड़ से सने हुए पांव लेकर के आया और वो बेड पे भी जा रहा है, किचन में भी जा रहा है, बिस्तर पे भी जा रहा है, घर में सब जगह उन्हीं पांव ले करके नाच रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा? है ना? तो ये अब देखो, इन्होंने मुझे कहा था कि ये बहुत मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त है। यही कहा था ना आपने कल, आपकी पीड़ा सारी हम दूर कर देंगे। होने लग रही है, ये तो इतना प्रसन्न है। हाँ, आप देख नहीं रहे? हाँ, देखो यही तो है, जब विवेक होता है ना व्यक्ति के जीवन में, बाहर के आलंबन असरहीन हो जाते हैं। मेरे साथ एक योग सूत्र बोलिए, हेतु बोलिए, हेतु फल आश्रय आलंबनैहि संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। ये दुख क्यों होते हैं? हम दुख का कारण हमेशा बाहर ढूंढते हैं। बाहर दुख का कारण 1/4 होता है, 3/4 कारण हम स्वयं होते हैं। हम उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। हेतु तस्य हेतु अविद्या, अविद्या हमारे अंदर है। क्या अविद्या है? सामने वाले के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया है तो उसने भी मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, ये अपेक्षा हमारी अविद्या है। अविद्या है या नहीं? वो स्वतंत्र है भाई। जैसे आप स्वतंत्र हो, आपने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग किया और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, अब वो भी तो स्वतंत्र है। आपकी उस अच्छाई का सदुपयोग करके, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके आपके साथ प्रति व्यवहार में अच्छा व्यवहार करे, अथवा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आपके साथ दुर्व्यवहार करे। इसमें स्वतंत्र है या नहीं? आपने क्या मान रखा है, उसने हर हालत में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए, और वो आपकी अपेक्षा आपको दुख दे रही होती है, और आप ये सोचते हो उसने मुझे दुख दिया। दुख तो दिया, वो 1/4 कारण था, पर ये अविद्या आपके अंदर है। उस अविद्या भी उसमें कारणीभूत थी। हेतु दूसरा आता है फल। फल होता है सुख दुख रूपी जो हमको मिलता है। तीसरा है आश्रय, चित्त। चित्त भी हमारे अंदर है, अविद्या भी हमारे अंदर है, सुख दुख भी हम भोग रहे हैं। अच्छा, कभी हम उल्टा नहीं सोचते, रिवर्स नहीं सोचते। रिवर्स सोचना कैसे, मैं आपको बताता हूं। चाणक्य ने क्या कहा है? सुखस्य मूलम धर्म, दुखस्य मूलम अधर्म। ये अर्थापत्ति से निकल गया। चाणक्य ने सूत्र क्या दिया? सुखस्य मूलम, सुख का मूल है धर्म, और दुख का मूल है अधर्म। अधर्म किसने किया गाली देने का? सामने वाले ने। दुखी कौन हो रहा है? क्यों हो रहा हूं भाई? कभी अपने आप से क्वेश्चन किया? अधर्म मैंने नहीं किया तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए ना। और यदि अधर्म न करते हुए भी मैं दुखी हो रहा हूं तो कुछ कारण भिन्न है। वो भिन्न कारण क्या है? वो यही है, हेतु फल आश्रय आलंबन संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभाव। इसको समझ में नहीं आता, समझाने वाला कोई है नहीं दुनिया में। दुख भोगे जा रहे हैं, प्रवचन करता भी दुख भोग रहा है, सुनने वाले भी दुख भोग रहे हैं। समझो इस बात को। इसलिए ये याद रखो, दुनिया नहीं सुधरेगी। दुनिया सुधरेगी जब उनको विवेक होगा, तब सुधरेगी। जब तक उनको अपना विवेक नहीं होता वो सुधरेगी नहीं। आप सबको सुधारने की चेष्टा कर रहे हो कि आदमी क्या सोचता है मालूम? बाकी सब ठीक है, मेरे पत्नी का एक आटा ढीला है, वो ठीक हो जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा।
अच्छा, पत्नी क्या सोचती है, बाकी सब ठीक है, मेरे पति देव में ये खराबी है, ये ठीक हो जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाए। अच्छा, बच्चे माता पिता के विषय में ऐसा ही सोचते हैं, माता पिता बच्चों के, हर कोई एक दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है, जबकि पुरुषार्थ कहां होना चाहिए, खुद को सुधारने का होना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, 2 वाक्य बोलने हैं। कोई चाहे सुधरे या ना सुधरे, मुझे जरूर सुधरना है। कोई चाहे कितना ही क्यों ना बिगड़े, मुझे नहीं बिगड़ना है। अच्छा, इन 2 सूत्रों को कोई व्यक्ति पकड़ के रखे तो बताओ, उसका जीवन बहुत तीव्र गति से ऊंचाई को जाएगा या नहीं जाएगा। हम क्या सोचते हैं मालूम, अरे यार सभी लोग तो सुबह 9 बजे उठते हैं, मैं तो फिर भी उनसे अच्छा हूं, 7 बजे उठ रहा हूं। पर आदर्श क्या है, 4 बजे उठने का। पिछड़ गया ना वो, दूसरों की देखा देखी पिछड़ गया और अपने आप को सुपीरियर भी मान रहा है। वो तो 8 बजे उठ रहा है और मैं तो 7 बजे उठ रहा हूं, तो उससे मैं बेहतर हुआ। अरे तुलना करनी है तो ऋषियों से करना, घटिया से क्यों करते हो? ये बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए जीवन में क्लेश हैं। तो भर्गो देवस्य धीमहि कहता है, अपने जीवन में क्लेशों के मूल कारणों को ढूंढो, आपको अंदर ही मिल जाएंगे, और वहां से उसको रिपेयर करना शुरू करो। अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों के व्यापार को देखो, वो कैसे हमको रजोगुणी बनाते हैं, कौन सा विचार हमको रजोगुणी बना रहा है, कौन सा विचार हमको तमोगुणी बना रहा है, कहां जीवन में आलस्य प्रमाद प्रवेश कर रहा है, कहां जीवन में जो है ना राग द्वेष प्रवेश कर रहे हैं, स्वस्वामी संबंध कैसे बन रहा है। इन सारी चीजों को देखो, अंदर से समझो और ठीक करते चले जाओ, तब होगा भर्गो देवस्य धीमहि। और तब होगा भुवः। भुवः माने ईश्वर का एक नाम है भुवः, क्योंकि वो दुखों को दूर करता है। भुवः इति अपानः, यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु परमेश्वरः। संगति लग गई भर्गो देवस्य धीमहि से। भर्ग माने क्लेश रहित परमात्मा, या क्लेशों से दूर करने वाला परमात्मा। परमात्मा का वह तेज जो हमें क्लेशों से हटाए, उसका हम ध्यान करते हैं। अच्छा, जहां ध्यान होना चाहिए वो तो करते नहीं। ध्यान कहां करना है, अपने मन इंद्रियों आदि के व्यापार को समझ करके जहां गड़बड़ हो रही है ना, वहां रिपेयर करना। यह है भर्गो। समय हो गया ना, तो हाँ काफी समय हो गया, हाँ आधा घंटा हो गया। तो भर्गो देवस्य धीमहि। अब एक अंतिम बचा है, उसको अगले सत्र में हम ले लेंगे। इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। धियो यो न प्रचोदयात का स्व से और मकार से कैसे संबंध है, इसको हम अगले वाले सत्र में ले लेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओ